मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो रात को मैं आ गई थी अम्मी के घर से मेहंदी लगवा कर, और माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आया था। मेहंदी का अंबर ने बहुत अच्छा डिज़ाइन लगाया था। तो बस आते ही जो है ना, घर को थोड़ा क्लीन वगैरह किया था, कपड़े वगैरह प्रेस किए। तो बस देखते देखते सुबह हो गई और कोई भी हमारे घर में नहीं सोया था। और चांद रात पे हम लोग जो है नहीं सोते। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप लोग भी चांद रात पे जागते हैं हमारी तरह, या फिर सो जाते हैं। अच्छा जी, मीठे में बना रही हूँ मैं आज मलाई ब्रेड, क्योंकि अभी नीचे जाने में तकरीबन 2 से 3 घंटा मुझे था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मीठा बना लेते हैं, ताकि अच्छी तरीके से ठंडा भी हो जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी लगती है। 1.25 किलो दूध मैंने लिया था। 1.25 किलो दूध में जो है मैंने 1 प्याली चीनी डाली थी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े से ही दूध के अंदर मैंने कस्टर्ड जो है वो घोल दिया था, और उसके बाद इस दूध में शामिल कर दिया था। अच्छा, दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो हमें थोड़ी पतली रखनी है, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं बनाना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका था, और इतना ही हमें जो है थिन रखना है। इससे बिल्कुल भी हमें गाढ़ा नहीं रखना। ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो फिर हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। अब एक प्याली में मैंने जो है टेट्रा पैक क्रीम ले ली थी। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने जो है बाज़ार की क्रीम इस्तेमाल कर ली थी। साथ में पिसी हुई चीनी थी, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मीठा सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं। और थोड़ा सा सूखा दूध मैंने डाल दिया था। तो बस मुझे इतना लेना है जितना मेरे पास ब्रेड होगी ना, मैंने उसके हिसाब से बस थोड़ा सा ही बना लिया था, क्योंकि मुझे फिल करना है ब्रेड के अंदर। अब ब्रेड लेनी है, बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी। बड़े साइज़ की लेंगे तो ज़्यादा इजीली जो है ये कट हो जाएंगी, और आराम से जितना हमें चाहिए ना वो सही रहता है। तो मैंने फुल साइज़ की ब्रेड दी थी, और इसके जो कॉर्नर्स थे वो रिमूव कर लिए थे। आराम से काम करना होता है ताकि हाथ वगैरह ना हमारा कट हो जाए। और बाकी के जो ये ब्रेड जो हम एक तरफ करते जा रहे हैं, इसको मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ईद का दिन है, ईद के दिन आपको पता है कितनी मसरूफियात होती हैं। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, दूसरे दिन पे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी, तो आराम से इसके ब्रेड क्रम्स जो है ना वो बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ब्रेड पर जो है वो अच्छी तरीके से लगा देना है, और आपको ट्रायंगल शेप के अंदर जो है इसको 2 हिस्सों में इस तरीके से काट लेना है। एक ट्रायंगल मैंने इस तरीके से किया था, और फिर दोबारा से भी आप इसको अगेन ट्रायंगल शेप में इसको कट करेंगे, तो फिर ये छोटे छोटे से बन जाते हैं। तो खाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी और यकीन करें, जब ये मीठा मैं अपने नीचे ससुराल लेके गई, और माशाल्लाह मैं अपने मेके भी लेके गई, मैंने महल्ले में भी बांटा, तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सब ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। क्योंकि एक तो ये यूनिक लग रहा था, और दूसरा ये था कि शीर खुरमा वगैरह जो है ना सभी के बन रहा होता है, सब खा खा के बोर से हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, और सबको पसंद भी बहुत आ रहा था, और खाने में काफ़ी लाइट भी था। कोई इसको खाने के बाद ये नहीं था कि भाई कोई भारीपन हो रहा था या फिर खाया नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डिश ले ली थी, और इस तरीके से इसको जो है लगा दिया था। तो एक जो मेरा बाउल था वो तो रेडी हो चुका था। इस तरह के जो है मेरे 3 बाउल्स बन गए थे। जितना मैंने यहाँ पे कस्टर्ड अपना बनाया था, उसमें मेरे 3 बाउल जो है वो बन के रेडी हुए थे। अब ब्रेड्स मैंने लगा दी थी, अंदर मैंने फिलिंग कर दी थी। उसके बाद कस्टर्ड जो मैंने एक तरफ तैयार किया था, उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं बादाम और पिस्ते। इससे क्या होता है, इसकी जो फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, खुशबू भी इसकी बढ़ जाती है। तो बादाम पिस्तों को ज़रूर डालिएगा। अगर आप लोग इसमें से सिर्फ बादाम डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप काजू या फिर कुछ और भी डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे बादाम और पिस्ते ही डाले थे। और अब इसको इस तरीके से जो है हम अपनी ब्रेड्स के ऊपर डाल देंगे। जैसे शाही टुकड़े बनते हैं तकरीबन ये वैसे ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग करनी होती है, और थोड़ा सा इसका जो जायका होता है वो भी बहुत खाने में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए बादाम पिस्तों को जो है मैं एक एक ब्रेड के ऊपर रखती जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा इससे जो है लुकेटिव हो गए थे, और खाने में और देखने में अगर खाना अच्छा होता है ना, तो फिर खाने का और ज़्यादा दिल करता है। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है किसी भी खाने की, कि खाना खाने के साथ साथ जो है देखने में भी अच्छा हो। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए 3 बाउल्स बन के रेडी हो गए, और मैं फ्री हो गई थी मीठे से। लेकिन अभी नेक्स्ट जो मुझे रेसिपी बनानी थी वो बनानी थी मुझे नमकीन की, क्योंकि दोनों चीज़ें ही मैं अपने नीचे ससुराल लेके जाऊँगी। और हर साल ऐसा होता है, कोई ना कोई एक नई डिश जो है ट्राई करके मैं नीचे ज़रूर लेके जाती हूँ। तो पिछले साल मैंने जैसे लबेश्री बनाई थी, कभी दूध दिलारी बना लेती हूँ डिफरेंट स्टाइल में। इस तरीके से मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है पानी ले लिया था एक कढ़ाई के अंदर, और 3 से 4 जो है ना मैंने चिकन की बोटियाँ डाल दी थी। तो चिकन की जो यखनी तैयार हो गई, अच्छी तरीके से चिकन पक गया था, मैंने निकाल के उसको एक साइड कर लिया था। अब इसी यखनी के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, और अब शामिल कर दूंगी मैं ये चिकन जिसका मैंने रेशा कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं शामिल कर दूंगी इसमें चने।
चने मेरे पास जो है फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए थे, ये रमज़ान के जो बॉयल हुए हुए, मैंने अभी जो है अर्जेंट नहीं बॉयल किए हैं, मैं बॉयल करके जो ना रख देती हूँ फ्रिज में। इससे क्या होता है, कोई भी अगर आपको कभी अचानक मेहमान आ जाए, अचानक कोई इस तरह से गेस्ट आ जाएँ, तो आप आराम से कोई भी रेसिपी इससे बना सकते हो। अब सिंपल यहाँ पे मैं दश्त वालों की जो है कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मिर्चें और मीठा और नमक, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान अपने हिसाब से ही डाले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी होता है कि हाँ, मसाले मैं आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ कि चलें इससे आइडिया मिल जाता है, लेकिन कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करें। पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी दश्त वालों का है, और मसाले इनके काफ़ी हाई क्वालिटी के, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जब से मैं इन मसालों को इस्तेमाल कर रही हूँ अपने खानों में जो है और ज़्यादा जायका बढ़ गया है। हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर भी दश्त वालों की है। अगर आप ये तमाम मसाले मंगवाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, हल्दी पाउडर डालने के बाद ज़ीरे को जो है मैंने कूट लिया था। ज़ीरा पिसा हुआ नहीं जाएगा, ज़ीरा इसमें कुटा हुआ जाएगा, ताकि इसका जो है फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा जब मुँह में आता है ना खाते वक्त, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस पानी को इतना रखना है कि थोड़ा सा हमें इसकी जो ग्रेवी है ना वो इसकी रहे, बिल्कुल हमें ड्राई नहीं करना है पानी को। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक कर रखा था, तो जो चने थे वो अच्छी तरीके से डिफ्रोस्ट हो गए थे। अब यहाँ एक प्याली में मैंने जो है कॉर्नफ्लोर को घोल लिया था। थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर घोलना है, और एक हाथ से मैं डालती जा रही हूँ और दूसरे हाथ से जो है चनों को चलाती जा रही हूँ। अगर मैं एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी ना, तो फिर इसमें घुटले से बन जाएंगे और फिर वो सही नहीं रहता, हो सकता है कि वो ज़्यादा या कम हो जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मैं डालती जा रही थी और दूसरे हाथ से चेक करती जा रही थी। बस इतना ही मुझे जो है ये गाढ़ा रखना था, ज़्यादा एकदम से लपटा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है। कंसिस्टेंसी देखें अच्छी होनी चाहिए, तो खाना हमारा सही बनता है। यही मीठे में था और यही अब नमकीन डिश में भी यही हो रहा है। बाकी जो है प्याज मैंने एक चॉप कर ली थी, साथ में ही हरा धनिया था, टमाटर था और हरी मिर्चें थी, और आखिर में इसमें जाएगा चिकन पाउडर। इससे इसका जायका जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते। जगह जो है चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था। तो हमारे मुर्ग चने जो थे वो बन के रेडी हो चुके थे, और दोनों डिशेज़ जो है बस अभी मैं सर्विंग बॉल्स में निकाल रही थी, और फिर हम लोग जाएंगे सब साथ मिलके नीचे, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे भी नमाज़ पढ़कर आ गए थे। याद है कौन सी चीज़ है ये? हाँ, दाऊद से लेकर आई थी, कितनी खूबसूरत सी लग रही है। ईद पे अच्छे लगते हैं नए नए बर्तन। तो बस अभी मैं इसी में ही मीठा और नमकीन दोनों चीज़ जो नीचे लेके जाऊंगी। ये क्या छोले? अफगानी नहीं है, मुर्ग छोले बाबा। हाँ, तो भाई अरे भैया तो भाई सबको जो है ईद मुबारक हो, खुशियों का जो है आज दिन है, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े सब तैयार हो गए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं खाना पकाने में लगी हुई थी, तो नीचे मुझे जाना था ससुराल, तो अच्छा नहीं लगता ना कि ये खाली में लग जाए। तो भाई इस साल मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा चलो शीर खुरमा थोड़ा सा बनाते हैं, तो इस साल कुछ बनाते हैं स्पेशल, और दोनों जो है रेसिपीज मैंने आप लोगों को दे दी। तो अगर आप लोगों ने ईद वाले दिन भी बनाया तो कोई बात नहीं, आप बासी वाले दिन भी बना सकते हैं, या फिर अभी तो दावतें शुरू होंगी तो आप उसमें भी इन दोनों डिशेज को जो है रख सकते हैं। तो चलें नीचे चलें, क्योंकि नीचे से बहुत कॉल्स आ रही है, सब वेट हमारा ही करना है, क्योंकि सबको एक साथ ही बैठ के ना खाना है, फिर ईदी भी तो ले रही है ना। तो चले जी नीचे चलते हैं, आओ जल्दी आ जाओ। वॉलेट देखो बच्चों का, वॉलेट ही नहीं फिर वॉलेट अपने साथ साथ दर्द में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है। हाँ, तो भाई अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। अच्छा वो, अरे आप कहाँ हैं सुबह से? मैं तो किचन में थी, आप कहाँ हो? कोई लिफ्ट ही नहीं है, खैर तो है। कहाँ गायब है? ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। क्या ईद ही ने पिछले साल लेट हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। क्या ये कोई मजाक हो रही है? सही है ना? ये कोई मजाक है? क्यों नहीं भाई, क्या मकसद है यार? अब कैसे तो बच्चों ने मना कर दिया है वाला लेने से। नहीं नहीं सही है। नहीं भाई, क्या इतने होने चाहिए क्या? क्या मतलब? नहीं भाई, नाक कटवा रहे हैं आप मेरी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दे अपनी खुशी से जितनी दे सकते हैं। ईदी दे। ईदी कितनी दूं? इतने तो नहीं फिलहाल। यार ये क्या बात हुई? सही है ना? नहीं भाई, ईदी दे, क्या मतलब है? 50 साल दूं? बेइज्जती हो रही है, देख लें।
ऑन कैमरा है भैया नहीं नहीं बेगम, आप बेगम मुझे है, बेगम ना, इनको देना मुझे। कम है ये भी कम है ये? यार, क्या मतलब है? इतने होने चाहिए क्या? 2000 बस वो गिन रहा है बैठ के। और थोड़ा सा गुंजाइश करें, थोड़ी गुंजाइश निकालें, थोड़ी गुंजाइश। बच्चा भी कह ये रहा बड़ा है, मम्मा का देता है। बच्चा भी कह रहा है बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है। 3000 के सही है, अब सही है। राउंड फिगर कर लो, क्या राउंड फिगर कर लो, राउंड क्या राउंड फिगर? राउंड फिगर ना। 3 का कोई वो नहीं बन रहा, 3 मना करती है अम्मी। 3 का जो है ना वो नहीं करना चाहिए। 3 चाहिए? नहीं, दुश्मनागी हो जाती है 3 के उसमें। यार, ये 3 तो- नहीं, 3 नहीं, 3 इतनी महंगी पड़ रही है। नहीं, 3 मना करती है अम्मी। 3 महंगी बचपन जो है ना पड़ रही 3 मना करते ना, 3 का तेला नहीं होना 3 चाहिए। महंगी पड़ी है बहुत ज्यादा। कोई महंगी नहीं पड़ आप रही, लोग बताइए इतनी कितनी काफी है यार? इतनी कम है ये। 3 का मना करती सही है है। ना। नहीं, राउंड फिगर कर दे, राउंड फिगर। अच्छा। अल्लाह और देगा, अल्लाह बरकत दे। 500 रुपए दो। क्या मतलब? 500 अरे क्यों भाई? 500 दो। देर हो रही है, 500 नीचे सब बुला रहे हैं, देर हो रही है। 500 दो, देर- भले देर- बैठे रहे हो भले। मुझे 500 ना है, 500 वापस। मैं इसमें 200 नहीं देने वाली। ये क्या तरीका है? क्या ये भाई, क्या? क्या 4000 4,000 है बीबी, इसमें एक नोट राउंड और हो फिगर जाए हो ना। गया, जो राउंड फिगर है राउंड ना, फिगर जो ना 5 में होता है नहीं इससे ज्यादा नहीं। बस। चले अल्लाह पाक खुश रखे आपको। सही है बस। चले मैं इनसे तो ईदी मिल गई, अब मैं जाती हूँ नीचे। और नीचे जो है ना, पिछले साल जो है ना, मुझे रात के 10 बज गए थे इनसे ईदी लेते लेते, याद है? मैं सो गई थी दोपहर में, और रात को भी इनको याद नहीं। अच्छा कह रहे पीछे खड़े हो गए, भूल गई। हाँ मैंने कहा शुक्र है भूल गई। भूल ही नहीं थी। चलो भाई 4,000 की तो हो गई अभी। अभी रात तक देखते ही कितनी हम यार, ईदी तुम लोग वसूलते सही हो, हैं। तैयार हुए, मीठा बनाया 4000। हाँ, क्या मकसद है? ये तो हक होता है ये ना, तो सबका हक होता है। सही है ना? इतनी तो ठीक है, वैसे कम है ये नहीं। चले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का शुक्र है। हाँ। बस। चले अब नीचे चले, नीचे चले। नहीं मिलो, आओ इनके गले मिल लो, जानती है भी। गले तो मिल लो, गले तो मिल लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ईद मुबारक। मुझे भी से ईद मिल गई। ईदी बैठने में नहीं दिया, पहले पापा ने ईदी दे दी। बैठने में नहीं दिया, पहले ईदी। कोई भी नहीं सोया हुआ ऐसे मैं वैसे शादी के लोग चूड़ियां पहनी, उन्होंने पहनी। आ गई थी चूड़ियां। ये वही वाली है क्या? नहीं वो भी इसी वही size में- बनाई? वो मैंने शादी में बनाई थी गाउन में। क्या कहा आना है? उन लोग क्या हो गया? इसको ईदी नहीं मिली, ईदी नहीं मिली, ईदी नहीं मिली इसको। ईदी तो ले लो, ईदी तो ले लो। उई, अब पकड़ो, अब ऐसे करके पकड़ो, ये करना कस के पकड़ो। वो पकड़ लिया भाई। हैं? पकड़ लिया। इतने से बच्चे बड़ा रखी है, पकड़ लिया। ओहो, चाचू दे रहे हैं ईदी। ये ले भाई। अरे वाह भाई, वो अहमद हटना सामने से। पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग पकड़ो। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारी भी भाई। पकड़ो। चलो भाई, हमारी भी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये है। मिल रही है, मिल रही है। अबे एक एक नोट हमारे पे नसीब में 100 के नोट है। आज 100 का नोट पहनता। मिल गए ना। देखो मेरी कमाई ज्यादा हुई है। मेरी ज्यादा हुई है, मैं आगे हूँ। पापा ने कितनी दी आपको? पापा ने दुआएं दी है बहुत सारी। पापा ईद मुबारक तो कह दें। पापा ने दुआएं दी है मुझे बहुत। पापा ईद मुबारक तो कह दें। मेरे लिए बहुत है। बाबा सबको ईद मुबारक। बाबा मेरे को नहीं दी तो।
तुम्हें 500 दे मैंने दी ये दवाई दे दी सुना आपने 500 दे दियो दवाई दे दी। दवाई दी उन्होंने कहा कि पापा मुझे नहीं दिया आपने तो पापा मैंने 500 नोट किया आपने? अब देंगे ना, देंगे मैंने बोला है समझ ये दुआएं यार तूने बात निकल गई, पापा गुस्सा आ गया, पापा अब निकाल रही थी। बराबर बराबर ये बेटा अनमोल नोट है संभाल के संभाल के रखना। मैंने चलो भाई मिल गई, मिल गई। चलो यहाँ पे ईदियाँ मिल रही हैं। अस्पा जी को मिल गई। तो हर साल ही जो है ना ईद पे हम सब एक साथ नीचे इकट्ठे होते हैं और सब एक साथ सुबह का जो रिफ़्रेशमेंट होता है ना वो एक साथ करते हैं, फिर दोपहर में दावत होती है। तो क्योंकि रात भर जागे हुए होते हैं तो कभी होता है कि हम लोग फिर साथ ही खा लेते हैं दोपहर में, या फिर ये होता है कि सब अपने जाके सो जाते हैं और फिर जैसे जैसे उठते रहते हैं तो फिर नीचे आके खाते रहते हैं। अच्छा, नई सास के साथ जो है ना मेरी ये पहली ईद थी, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है खुश हो रही थी देख के कि जो एक बीच में कमी सी आ गई थी ना, तो बस वो अल्लाह पाक ने पूरी कर दी थी। तो बस यहाँ पे हमारी एक परफेक्ट फैमिली जो है ना वो लग रही थी। कैसे 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 ईद मुबारक, कैसे ईद मुबारक। इसका हेयर बैंड का लगा हुआ है, इसका हेयर बैंड तो समर समर हेयर बैंड पीछे करो अपना। लॉज बेचारी को किसी ने भी ईदी नहीं दी, कैसे हिमायत कर रहा बाबा, बेचारी को किसी ने भी ईदी नहीं दी। किसी सिफारिश है हाँ ये तो कह रही हूँ, दे दो बाबा दे दो बाबा दे दो। बहनों से करते हैं बच्चे। ये बाबा ईदी दे, इन्होंने पहले ईदी दे दी सबको। इबादत आप तो खुद छोटे हो, छोटे थोड़ी देते हैं। ये बातें दे दी। अभी हम सब बैठे हुए हैं अपनी नई सास के रूम में और काफ़ी यहाँ पे बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा था। तो जनाब मैंने आप सबको अपनी ईद की जो रूटीन थी ना सुबह की वो दिखा दी है, लेकिन अभी शाम की रूटीन है वो देखना बाकी थी, जो कि मेरे मैके में जाके हुई थी। हम लोगों ने वहाँ पे जाके क्या किया, कितनी मस्तियाँ की, क्या क्या मुझे वहाँ पे जाके ईदी मिली, ये सब आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।